भारतीय लग्जरी कार मार्केट के लिए मर्सिडीज बेंज की दूसरी इलेक्ट्रिक कार अब बाजार में लॉन्च हो चुकी है, EQS। संतोष, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको इलेक्ट्रिक कार्स की एस क्लास कहना कितना सही है, कितना गलत है? देखो, आप जानते हो एस क्लास जो वर्ल्ड का बेस्ट कार माना जाता है, सो फॉर अस एस एक किसी के आगे एस लगाना इज़ ए वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर मर्सिडीज बेंज। एंड जब डिज़ाइनर्स ने डिसाइड किया कि EQS विल बी द फ्लैगशिप कार, a lot of thought went into making it the best EV in the world. So right from aerodynamics, which is the best, 0.20 की coefficient drag, if you see, is the most aerodynamic car in the world, production car in the world, to the interiors, right from innovation like Hyperscreen to MBUX to HEPA filtering to sound. The sound engineers ने काम किया so that inside when somebody is driving an EV उनको ऐसा लगे वो AMG combustion engine की AMG चला रहे. So a lot of innovations have gone. In fact, this car has 40 plus innovation. And अगर आप S class की history देखो, whatever came in the S class came in all the cars. 8 साल 10 साल में बाकी सब गाड़ियों में आ जाती है, सीट बेल्ट, एयरबैग्स, मेनी टॉपिक्स ऑन सेफ्टी, इवन ऑन ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स. सिमिलरली वी फील EQS में जितनी फीचर्स है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम द इंडस्ट्री विल अडॉप्ट मेनी ऑफ दीज फीचर्स इनटू देयर कार्स. अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के साथ जो ऑलरेडी इंडिया में बिक रही है? ये कार उससे ज़्यादा महंगी है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है, शायद इंडिया की सबसे ज़्यादा महंगी इलेक्ट्रिक कार है. तो उसके फीडबैक को लेके, कस्टमर रिस्पॉन्स को देख के इस कार के बारे में आपका क्या प्लान है आगे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा. 2 साल पहले हमने जब EV लॉन्च किया था EQC पुणे में, काफ़ी सारे लोग हमें पूछे आप EV क्यों लॉन्च कर रहे हो, इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर EV. और हमें भी वी वर नॉट फुली श्योर, बट हमने बोला नहीं, एज ए लीडर इन लग्जरी स्पेस वी नीड टू इंट्रोड्यूस EQC. Within a month we were surprised by the demand. We didn't have cars, गाड़ियाँ पूरी बिक चुकी थी, and then the COVID wave happened, and then we were getting supplies. जितनी सप्लाई आती थी we were able to sell. So 12 to 18 months back हमने सोचा कि India is ready for EV. Can we give a car for India? And then which car? तब हमने डिसाइड किया कि EQS जो फ्लैगशिप सेडान, दिस इज़ द कार वी विल लोकलाइज फॉर इंडियन मार्केट, बिकॉज इंडियन कस्टमर्स भी ट्रैवल करते हैं, कोई UK में है, कोई US में है, वो सब ये गाड़ी चलाते हैं, एंड दे ऑल वांट द बेस्ट कार. सो वी सेड व्हाई नॉट लोकलाइज द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड इन इंडिया. So 18 महीना पहले, based on the success of the EQC, we already decided to localize the EQS, and I can only proudly say that even EQC has the largest car park in luxury EVs in India. So I think, yes, the numbers are small, but it's a CBU, price point was different, but here I think we are competitively priced. टॉप एंड सेगमेंट में अगर आप देखो, एन S63 AMG यूज्ड टू कॉस्ट 2.7 2.8 crores, ये भी आज 2.45 में हमने लॉन्च किया है. द EQS also will be as priced bit premium to the S class somewhere in that region. So we are quite confident that pricing is right and customers will easily lap up. तो संतोष ने बताया 2 मॉडल्स हैं, ये जो है AMG है जो पहले आया है. मोटे मोटे क्या फ़र्क है दोनों में? डिज़ाइन की बात आपने करी अपने प्रेजेंटेशन में, एक कस्टमर कैसे चूज़ करे, उसके लिए कौन सी ठीक रहेगी? See, AMG is for the petrol head जो था, वो अभी एक EV head, we can call them as performance enthusiast. उसको चाहिए acceleration, drifting, और वो एक डेटा गीक है. उसको चाहिए कि फ्रंट मोटर में कितना टेम्परेचर है, क्या पावर है, एंड हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माई ड्राइविंग. उसके लिए एन EQS AMG इज़ द बेस्ट कार. For any other customer who wants a luxury EV, it's the EQS 580 that we are locally producing next month. It has all the features. It still has the Hyperscreen, for example, a range of 700 plus kilometers, whereas an AMG will give a range of 550, but it will give better performance. So it's all about the use case. आपको गाड़ी किसके लिए use करना है? Fun to drive, push the car, and that's the reason for AMG we are even giving 10-year battery warranty. हमने डिस्कस किया कि ये AMG customer will think I trust the AMG engine, अफाटाबाग में बनती है, but then EV के में can I push the car? We said why should he think? We will give him 10 years battery warranty. So let him push the car, use the car. I won't say abuse the car, but use it fully, enjoy the car, and even when he sells in 3-4 years, the new buyer also knows that there is warranty on the car. So we have taken care of all these topics जब हमने AMG. So to answer your question, performance enthusiast, AMG, luxury, EV guy, द EQS 580. आपने थोड़ी सी रेंज की बात करी. इस पर्टिकुलर सेगमेंट में रेंज कितनी इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेंज का वादा कर रहे हैं, तो एक तो आप वो कैसे कर पाए, और यहाँ कस्टमर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सी, रेंज तो हर कस्टमर, इट्स लाइक फ़ोन, जितना ज़्यादा चलेगा पीपल आर हैप्पी, राइट. एंड व्हेन यू कम टू लग्जरी सेगमेंट, पीपल डोंट वांट रेंज एंग्जाइटी. अगर मैं किधर जा रहा हूँ, अगर से मैं बॉम्बे से गोवा जा रहा हूँ, अगर मैं हर टाइम ओडोमीटर में देखूँ क्या रेंज है, देन द फन ऑफ ड्राइविंग गोज अवे. हमें वो शंका को पूरा निकाल देना है. सो वी हैव डन 2-3 थिंग्स. एक तो फ्रॉम द कार, हाई रेंज कार है, सो यू डोंट हैव टू बॉदर. सेकंड,
these cars have recuperation technology. So basically, you can do single pedal driving. The car can gain range while you are driving. The third is the entire ultra fast charging system. हमने आज announce किया कि we will set up 140 charging systems right from 180 kilowatt to 60 kilowatts to 22 kilowatt AC charging. एंड इसके अंदर भी हमने मैप किया है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉम्बे की टू गोवा की बात करूँ, सो राइट फ्रॉम कोलाबा वी विल हैव समथिंग इन द साउथ ऑफ बॉम्बे, वी विल हैव इन बीकेसी, वी विल हैव इन वाशी, वी विल हैव इन पूना ऑन द मेन हाईवे, वी विल हैव इन कोल्हापुर, वी विल हैव इन गोवा. सो फॉर ए कस्टमर उसको सोचने का जरूरत नहीं है, आप गाड़ी लेके निकलो, आपका सामने चार्जिंग होगा, आधे घंटे में आप चले जाओ, हैव कॉफी इन अ मर्सिडीज बेंज आउटलेट. But this is only for Mercedes customers. We want to keep the ecosystem closed right now so that we give them a luxury charging. मेरा आखिरी सवाल है संतोष आपसे कार की स्क्रीन को लेके. इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है. 56 इंच की स्क्रीन है पूरी, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक. क्या सोचती है इसके पीछे इस तरह का डिज़ाइन देना, और कैसे ख्याल रखा गया है ड्राइवर का भी और पैसेंजर का भी? सी एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि पैसेंजर को ड्राइवर जो है या को पैसेंजर है उसके लिए कुछ नहीं है. Everything is for the driver. We said उसको क्यों छोड़े हम? Why can't he have a or she have a screen in the front? So that's one. But the other issue came is on safety. अगर ड्राइवर चला रहा है और अगर सामने मूवी चल रही है, won't it distract? So for that we have used sensors and cameras. So the moment a customer sees the side screen, अपने आप वो fade हो जाएगा. So it cannot happen. Plus if the co-passenger is not sitting, वो side screen चलेगी भी नहीं. So काफ़ी हद तक हमने safety का ध्यान रखते हुए ये multiple screens दिया है. Plus I think going forward everybody is on touch. There is no mobile phone with buttons, right? हम लोग we are all used to the touch, and that's exactly what we have tried to do in the car. But touch के साथ हमने actuators भी दिए so that you get a tactile feedback, etc. So this screen is path breaking, plus it's intuitive. आप जो फंक्शन मैक्सिमम यूज़ करते हो वो टॉप लेयर में, जीरो लेयर कॉन्सेप्ट की वजह से आप टॉप ऑफ द स्क्रीन में आ जाएगा, एंड इट हेल्प्स द कस्टमर टू सेलेक्ट द फंक्शंस. ठीक है संतोष, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस कार और आने वाली और इलेक्ट्रिक कार्स के सफ़र के लिए आपको ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू.